अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। You are अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक तो है वो है वाई फ्रेमिंग, सही है। डे 4 है और 6 डेज बूट कैम्प, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा वाई फ्रेम है, उसके बाद हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे, पर मेन आज का जो हमारा पॉइंट है वो है वाई फ्रेम्स, ठीक है। तो अब हमने कल तक पढ़ लिया था, हमने सारी रिसर्च की। पहले हमने यूआईएक्स के सारे बेसिक्स देखे, उसके बाद हमने सारी रिसर्च पढ़ी कि रिसर्च कैसे करनी है, और फिर कल हमने देखा उसके उस सारी रिसर्च को हमने स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सही है। अब हमारे पास सारी स्ट्रक्चर रिसर्च हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई, मतलब हर चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब हम जो है वो डिज़ाइनिंग स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट अब हम यूआई भी नहीं बना देंगे, डायरेक्ट इंटरफेस नहीं बनाएंगे, डिज़ाइन नहीं बना देंगे। उससे पहले हम वाई फ्रेम्स बनाते हैं। लेकिन अब ये वाई फ्रेम्स हैं क्या? तो ये आपका जो वेब है, आपका ऐप है, या आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है आपकी, ठीक है, उसका आप एक लाइक कह लें विजुअल एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कि ये आपकी या हमारी चीज़ ऐसी दिखेगी, ठीक है। डिज़ाइन होने के बाद ना इसका कुछ हुलिया ऐसा होगा। हम एग्जैक्ट वैसे ही नहीं बनाते हैं। वायर फ्रेम्स बिल्कुल आपका इंटरफेस नहीं होता है बस, लेकिन एक उसका स्ट्रक्चर होता है जिससे आप आइडिया देते हैं कि आपकी चीज़ ऐसी दिखेगी, ठीक है। आप इसको ना एज़ अ ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट का तो आपको सबको पता होगा ब्लूप्रिंट्स कैसे होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लें कि हम घर बनवाते हैं, ठीक है? तो उससे पहले हम इंजीनियर से पहले मतलब हम घर का पहले डिज़ाइन बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं, ठीक है? अब वो हमें मैप में बताता है कि ये बेडरूम यहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम यहाँ पर होगा, किचन यहाँ पर होगा, मतलब ये सब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो अब वो जो आपने उसने आपको घर का एक तरह का ब्लूप्रिंट बना कर दे दिया, मैप बना कर दे दिया। वो जो ब्लूप्रिंट है उसका हम वेब में या ऐप में या यूएक्स में हम उसको वाई फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। वो वाई फ्रेम्स हमें ये बताते हैं कि आपका आपकी ऐप में या आपके किसी भी प्रोडक्ट में बटन्स, ये वाला बटन यहाँ पे होगा, इसका ये पर्पस होगा, और हेडर में ये चीज़ ऐसे होगी वैसे होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे। वाई वायर फ्रेम समथिंग लुक लाइक दिस, ठीक है। वायर फ्रेम्स कुछ ऐसे होते हैं। अब ये देखें, अगर यहाँ पे आपको हर चीज़ क्लियर, एक तरह से क्लियर भी है पर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। आपका ये एंड प्रोसेस नहीं है, एंड स्टेप नहीं है कि बस आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। पर आपने डिज़ाइन बनाने से पहले एक जो है ना वो अपने लिए भी एक कहने मैप बना लिया, और आपने अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, बॉस के लिए, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसके लिए आपने एक जो है ना वो ब्लूप्रिंट बना दिया कि ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये लोगो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पे वेलकम लिखा होगा, ईमेल लिखी होगी, पासवर्ड लिखेंगे, फिर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन का बटन होगा। आप अकाउंट क्रिएट कर लें तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। ये अब ये वाली स्क्रीन आपके पास ऐसी दिखेगी। अब इसमें हम कलर्स फिल करेंगे, इसमें हम जो है वो एग्जैक्ट फ़ॉन्ट्स में और एग्जैक्ट आइकोनोग्राफी हर चीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये एक देख लें कि ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, सही है। अब ये देखिए, ये पूरा उसने एक फ्लो बना के दिखा दिया आपको कि ये ऐसा होगा। अच्छा, उसके बाद अब वायर फ्रेम्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, एक होता है हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम। अब लो फिडेलिटी क्या होता है? एक जो है ना अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हम कुछ लोग जो है वो वायर फ्रेम्स बनाते हैं तो उसमें सिंपल लाइन्स लगा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे बनाएँगे कि यहाँ पे वेलकम लिखा है, सिर्फ़ एक लाइन लगा देंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ़ वेलकम लिखना था, या फिर कुछ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे सिर्फ़ लाइन्स लगा देते हैं, या फिर एक बस सिंबल बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है। अब वो रिप्रेज़ेंट कर देते हैं कि लाइन से मतलब इस लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ होगा, फिर ये इस तरह का बॉक्स होगा तो यहाँ पे बटन होगा, या ऐसे करके वो कुछ साइड पर सिंबल्स एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, डिफ़ाइन कर देते हैं। पर अब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये फिडेलिटी मतलब
हमने यहाँ पर ऐसे देखा था, वहाँ पर ऐसे देखा था। तो 2 तरह के फिडेलिटीज़ होती हैं, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटीज़। अब इसमें जो है ना, एक अगर सिंपल, बहुत सिंपल स्केच होगा हमारे पास, जिसमें ना हर चीज़ को बस ऐसे सिंपल लाइन्स के साथ या फिर डॉट्स के साथ एक्सप्लेन किया होगा ना, वहाँ पे बस लो फिडेलिटी वेब फ्रेम्स होगा। हम देखते हैं आगे। पर अगर आपको बस में आपने आपको ये पता लगा होगा कि आपका स्ट्रक्चर ये ऐसा हो जाएगा, इसमें हर चीज़ इस तरह से एक्सप्लेन की गई होगी। और अगर हम हाई फिडेलिटी की बात करें, तो हाई फिडेलिटी में आपके पास वो लो फिडेलिटी का ही मज़ीद जो है ना वो एक्सप्लेन या कह लें मज़ीद डिटेल्ड प्रोसेस होता है, डिटेल्ड वायरफ्रेम होता है, जिसमें आपके पास हर चीज़ की स्पेसिंग, फ़ॉन्ट्स और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है? उसमें कुछ कलर्स वगैरह भी आप अक्सर फ़िल कर लेते हैं, पर नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी में फ़र्क है क्या बेसिकली? तो लुक, अच्छा, ये देखिए, अब ये ऐसे आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, ठीक है? अब ये इसकी जो है ना स्प्लैश स्क्रीन बनाई हुई है, ठीक है? इसमें अब देखें आप लोग कि बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो होगा और कुछ भी नहीं लगाया हुआ, हमें सिंपल पिक्चर्स को उसने लाइन्स के साथ डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे पिक्चर होगी कोई। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्क्रीन पर चलें तो यहाँ पे भी कोई पिक्चर होगी, जो उसने इस तरह से एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे पिक्चर होने वाली है और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ। फिर नीचे आप आगे करने है, स्किप करने, ठीक है? ऐसे अब ये देखिए, यहाँ पे हर चीज़ को उसने लाइन के साथ एक्सप्लेन कर दिया है, सही है? लुक, सेम हियर, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होने वाला है, पर लाइन्स लगा दी हैं कि कुछ टेक्स्ट होगा। इधर भी सेम कुछ लिखा हुआ होगा, पर हमें नहीं पता अभी क्या लिखा होगा, ठीक है? तो अगर हम इसको हाई फिडेलिटी में देखें तो देखिए, अब हमने ये वाली स्क्रीन देखी थी ना, वहाँ पर लाइन्स लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे नेम होगा, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, ऐसे करके हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। टेक्स्ट ये था, लेकिन अभी भी इसमें जो है ना कुछ चेंजिंग करना बाकी है। अभी भी इसमें जो है वो हमने मज़ीद इसको हमने स्ट्रक्चर करना है, सही है? अगर हम यहाँ पर देखें तो पिक्चर्स वगैरह अभी भी नहीं लगी हैं, पर यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख दिया है, लाइन्स हटा दी है और हर चीज़ को मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एंड प्रोसेस अभी ये भी नहीं है। तो ये फ़र्क होता है मिड फिडेलिटी में, हाई फिडेलिटी में। अक्सर जो है वो उसमें कलर्स वगैरह फिल कर देते हैं और पिक्चर्स वगैरह भी लगा देते हैं, बट दिस इज़ द हाई फिडेलिटी, सही है? अच्छा, अब यहाँ पर भी आप अगर देख सकते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पर भी उसने बता दिया कि यहाँ पर भी कोई चीज़ होने वाली है, यहाँ भी कोई चीज़ होने वाली है और यहाँ पे कोई पिक्चर होगी, पिक्चर का आइकन लगा हुआ है। यहाँ पर नेम होगा या फिर ऐसा कुछ, लाइक यहाँ पे वेलकम बैक लिखा होगा, यहाँ पे वेलकम बैक हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। फिर यहाँ पर टेक्स्ट होगा, देन यहाँ पर टेक्स्ट होगा और फिर यहाँ से देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट का जो है वो आपके पास, ठीक है? देन अब यहाँ पे आपके पास कोई बटन होगा और ऐसे करके, ठीक है? तो अब ये देखें, यहाँ पे बस एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल कर दिया गया। यहाँ पे उसने बता दी कि यहाँ पे हैमबर्गर था, पीछे डिज़ाइन देखें, पीछे डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे सेटिंग का बटन था, पिक्चर लगा दी है, वेलकम बैक था, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी। कुछ लोग हाई फिडेलिटी को इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हाई फिडेलिटी कैसे करें, पर मोस्टली जो मैंने आपको दिखाया उस तरह से होता है, ठीक है? तो डज़न्ट मैटर आप इस तरह से कर लें, लेकिन अभी भी इसमें मुझे चेंजिंग होनी होगी। हाई फिडेलिटी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, ये आप आपने हमसे याद रखना है। हाई फिडेलिटी आपका यूआई नहीं होगा, सही है? उसमें भी कुछ चेंजिंग्स बाकी होंगी। अच्छा, अगर आप अब यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंस ऑफ वाई फ्रेम्स, वाई फ्रेम्स आपने बना तो लेने हैं, ठीक है? बना लिए या फिर आप बना रहे हैं जो भी, ठीक है? लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है। तो ये सबसे पहले जो है ना आपको ये एक्सप्लेन क्लियर कर देता है हर चीज़ को कि आप यहाँ पर ये चीज़ लगाने वाले हैं, यहाँ पर ये चीज़ लगाने वाले हैं। जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, अगर आप जब ये करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको तब ये पता चलेगा कि आप डिज़ाइन करते वक़्त आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मिड फिडेलिटी या मतलब अगर आप वाई फ्रेम्स बना रहे हैं, तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं बार-बार। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें चेंजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वाई फ्रेम्स में चेंजिंग करने के अगर ये चीज़ जहाँ पे सूट नहीं कर रही है या फिर इसको मैंने रिसर्च में देखा था, ये वाली चीज़
जिधर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इस वजह से, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है, विजुअलाइज हो जाती है कि इसको मैंने कैसे डिज़ाइन करना है, सही है। उसके बाद अगर हम अलाइन टीम की बात करें, तो ये आपकी जो जितनी भी टीम होगी, लाइक पहले सबसे पहले डिज़ाइनर आता है, उसके बाद डेवलपर आता है, स्टेक होल्डर्स आते हैं, अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो वो आ जाएंगे, या फिर आपके बॉस हो गए, या कोई भी है, ठीक है, आपके सीनियर्स हो गए, मैनेजर हो गया, कोई भी हो गया, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो टीम है ना, उसको भी आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप उसको डायरेक्ट डिज़ाइन जाके दिखाएँगे और उसको कोई चेंजिंग करवानी होगी या उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कहेगा कि यहाँ पर आप इसको चेंज करो। अगर हम देखें, इसकी ही एग्ज़ाम्पल ले लें अगर, तो ये मतलब हमारा स्टेक होल्डर अगर हमें कहता है कि यहाँ पे वेलकम बैक की जगह ना इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो, सही है। तो अब यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करने में, हर चीज़ का फ़ॉन्ट चेंज करने में आपको मुश्किल होगी, तो आपने अगर आप उसको वायरफ्रेम्स दिखा देंगे और एक उसको फ़ॉन्ट का दिखा देंगे कि हमें ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये कलर यूज़ करना है और ये सब कुछ ऐसे है, ठीक है। तो वो पहले बता देगा कि ये फ़ॉन्ट इसमें अच्छा नहीं लगेगा, आप कोई और फ़ॉन्ट लगाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर जगह पे फ़ॉन्ट चेंज करने से अच्छा है कि आप उसको पहले ही दिखा दो और वो आपको पहले बता दें, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम भी बचता है, आपका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी, और आपकी जो टीम है उस सबको अंडरस्टैंड करने में, हर चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी, और अगर कोई चेंजिंग वगैरह करवानी होगी ना, तो वो साथ-साथ करवा लेगा। अगर बाद में करवाएगा तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो वेस्ट होगा और आपको हो सकता है कि किसी तरह की कॉस्ट भी लग जाए, ठीक है। तो ये होता है, और भी वैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस की रीज़न है, पर बेसिक्स जो है वो ये है कि आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता है, ईज़ी कर देता है, और आपको डिज़ाइन करने में आसानी होती है। आपके डेवलपर्स को, स्टेक होल्डर्स को, हर बंदे को आसानी हो जाती है समझने में। टाइम भी ऑब्वियसली बचाता है। अच्छा, अब अगर हम इसको देख लें, अच्छा ये हमारे पास ना 2 छोटे से टॉपिक हैं, इसको हम अगर देख लें पहले, फिर मैं आपको ज़रा वाइफ़ अब बंदे ने सोच लिया, उसका हर चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, उसने हर चीज़ समझ ली है, पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट ले लिया है, पर उसको ये पता नहीं है कि उसने स्टार्ट लेना कैसे है, ठीक है। बंदा आना चाह रहा है कोई यूएक्स डिज़ाइन में, पर उसको ये पता नहीं है कि वो स्टार्ट ले कहाँ से, ठीक है। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं, वेब एप्स, मोबाइल ऐप्स, डैशबोर्ड्स, वेब एंड लैंडिंग पेजेस होते हैं। तो इसमें अब सबसे जो हाई प्रायोरिटी, जो सबसे मोस्ट प्रेफर जो किया जाता है ना, वो आप वेब एप्स करें या डैशबोर्ड्स करें, सही है। उसके बाद आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते नहीं बल्कि आपको बनानी चाहिए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो आप है ना, आप वो वेब एप्स को दें। लेकिन ये भी होता है कि ये प्रायोरिटी तब होती है, लेकिन अगर ये तब होता है कि आप डिज़ाइन एक बार सीख लें, मतलब कुछ बेसिक्स वगैरह कर लें। अगर आप डायरेक्ट वेब ऐप पे जाएँगे, तो आपके डिज़ाइन स्किल अभी कुछ जो है ना वो हल्के होंगे। ऑब्वियसली हर चीज़ में बंदा डायरेक्टली जाके परफेक्ट नहीं होता, टाइम के साथ होता है। तो वो परफेक्शन लेने के लिए आप कोई छोटा डिज़ाइन बना लें, लाइक कोई छोटी-सी ऐप बना लें या कोई छोटी-सी वेब बना लें, लैंडिंग पेज बना लें कोई, और उसके बाद जब आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करने के बाद आप वेब ऐप में जाएँ, ठीक है। वेब ऐप आपके पोर्टफोलियो में होना लाज़मी है। लेकिन वेब होता क्या है? मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि उनको वेब एप्स का नहीं पता होता। वेब एप्स होती क्या है बेसिकली? अगर आप देखें, आप यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट ले लें, ठीक है? तो उसमें ये है ना, जो वेबसाइट्स होती हैं ना, वो मोस्टली स्टैटिक होती हैं, ठीक है? डायनामिक डाटा वो यूज़ करती हैं। अब देखिए कि हर बंदे का जो है ना, अच्छा अगर आप देखेंगे, आपको सीएमएस का पता होगा सब कुछ, ठीक है? सीएमएस का पता है, एलएमएस का पता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हर बंदे के पास अलग तरह की अथॉरिटी होगी। अगर स्टूडेंट है, तो उसके पास डिफरेंट अथॉरिटी होगी कि वो सिर्फ़ अपने मार्क्स देख सकता है, अपनी अटेंडेंस देख सकता है, या फिर इसके अलावा कुछ एक और 2 चीज़ें होंगी जो वो देख सकता है, ठीक है? या फिर कुछ एक वो चीज़ें एडिट कर सकता होगा, लाइक असाइनमेंट आपकी सबमिट करवा सकता है या उसको डिलीट कर सकता है या ऐसा कुछ, ठीक है। इसके अलावा उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होगी। अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएँ, टीचर्स आ जाते हैं, हमारा टीचिंग स्टाफ आ जाता है, ठीक है। तो अब उनके पास क्या अथॉरिटी है, वो आपकी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, आपके मार्क्स को मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्विज़ असाइन कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं, आपकी असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं सबकी,
जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, लेकिन टीचर जो है वो सबकी असाइनमेंट देख सकता है, चेक कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर कुछ भी उसके साथ विनिंग कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा हाई हायरार्की में जाएँ तो आपके पास जो है वो फैकल्टी मेंबर्स आ जाते हैं या फिर एचओडीज आ जाते हैं, डीन आ जाते हैं या उससे ऊपर जाए तो वीसी आ जाता है। अब हर बंदे के पास बड़ी से बड़ी अथॉरिटी आती जाएगी, ठीक है, एक चीज़ की बड़ी से बड़ी अथॉरिटी आएगी। ये जो है ना वो वेब ऐप ऐसे होती है कि हर बंदे के पास डिफरेंट अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर मैं आप बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की, ठीक है। अब उसको अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर लॉगिन तो कर लिया, सही है, लेकिन अब एक बंदा चाह रहा है कि अब वो बंदा बाहर था और उसको अटेंडेंस लगानी है या फिर उसको अपना असाइनमेंट सबमिट करनी है, लेकिन उसके पास उस वक्त लैपटॉप नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास मोबाइल है। अब वो जो है ना प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर ना वो डाउनलोड करने लगता है, ठीक है, सर्च करता है, लेकिन उसको वेबसाइट ऐप ही नहीं मिलती अपनी यूनिवर्सिटी की, सही है। वो बहुत सर्च करता है, प्ले स्टोर पर भी करता है, गूगल पर भी करता है, पर उसको ऐप नहीं मिलती है, लेकिन उसको गूगल पर वेबसाइट मिल जाती है। अब वो वेबसाइट तो मोस्टली जो है वो लैपटॉप पर चलती है ना, वेबसाइट मोबाइल पर तो ऐप्स चलती होती हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो आप फ़ोन पर सर्च करते हैं लेकिन फ़ोन पर चल जाती हैं, तो दोस्त आर द वेब एप्स, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटी की उस बंदे ने मोबाइल पर सर्च किया गूगल पर जाकर और उसको वो सामने आई वेबसाइट चला रही और वो उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी की वेब ऐप है। वेब ऐप जो है ना वेबसाइट्स गूगल स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती हैं, वो आपके पास सिर्फ ब्राउज़र पर यूज़ की जा सकती है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की होगी वो आपके पास वेब ऐप होगी, सही है। उसके बाद मोबाइल ऐप्स का आप सबको पता है जो नॉर्मल ऐप्स होती हैं। अब डैशबोर्ड का क्या है, डैशबोर्ड का भी आपको सबको मोस्टली पता होगा, पर डैशबोर्ड आपके पास जो है ना वो आपका डाटा शो करती है आपको, ठीक है, कि आपने अच्छा आप लोगों ने डेटाबेस तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी, यहाँ पे आई गेस सब जो है वो टेक फील्ड से रिलेटेड है, तो डेटाबेस आप सब लोग पढ़ते होंगे या पढ़ी होगी या इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे अगर किसी ने नहीं पढ़ी है। तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में आप लोग डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, एक बहुत लार्ज क्वालिटी में आप लोग डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन अब डैशबोर्ड भी एक वैसी ही चीज़ है जिसमें आप सारा डाटा स्टोर करते हैं कि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर या ऐप पर कितनी बार उसने लैंड किया है, कितनी बार आपका प्रोडक्ट यूज़ करा है, कितनी बार उसने सेल आपकी इस प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुई है, कितनी बार ऑर्डर किया गया इस प्रोडक्ट को, या फिर ये सब कुछ ना वो जो सारी डिटेल होगी, सारा कुछ डाटा होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा, तो वो डैशबोर्ड होता है, ठीक है। वेबसाइट्स का आपको पता है मोस्टली, और लैंडिंग पेजेस जो आपके वेबसाइट के पूरा सेक्शन होता है या मेन होती है उसको लैंडिंग पेजेस कहते हैं। तो आप लोग अगर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं ना तो सबसे पहले आप कोई वेबसाइट या कोई लैंडिंग पेज डिजाइन कर लें जिससे आपको बेसिक्स आ जाएंगी सारी, उसके बाद आप लाजमी है कि वेब ऐप डिजाइन करें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ना अच्छा अब अगर यूएक्स लास्ट की बात करें तो इसमें ना कुछ लागतें मैंने यहाँ पर ये लगाए भी हैं। अच्छा ये देखिए खुद बनाना नहीं सर बोल रहे थे बाकी सर बाकी वो भी क्या अच्छा हम यूएक्स लॉज की बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास लॉज हैं, जब डॉक्यूमेंट सेंड करूँगी तो उसमें जो है ये लॉज साथ लिखे होंगे, मतलब उसके वेबसाइट का लिंक दिया आप ये लॉज लाजमी पढ़िएगा, ये काम आते हैं। अच्छा अगर हम इसमें कोई एक लॉ देखने हैं मिलर लॉ, अच्छा मिलर लॉ क्या कहते हैं कि जैसे हमारे जो फ़ोन नंबर्स होते हैं, अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें उसे हम लोग समझते हैं, फ़ोन नंबर होता है उसमें पहले 4 डिजिट्स आते हैं, उसके बाद 7 डिजिट्स
डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो मिरर लॉ ये कहता है कि एक बंदा एट अ टाइम एक वक्त में 7 चीजें याद, 7 चीजें हो जाएंगी, 7 डिजिट्स हो जाए, 7 अल्फाबेट्स हो जाए, मतलब 7 चीजें याद कर सकता है। तो आप कभी किसी ने ये तो सोचा नहीं होगा कि हमारे फोन नंबर ऐसे क्यों होता है, लाइक पहले 4 और फिर स्पेस उसके बाद 7 क्यों होते हैं। तो उसका पर्पस ये होता है कि वो इजली आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब ये सारे जो एक्सप्लेन इस वेबसाइट में किए गए हैं, ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो बेसिक्स है वो मैंने यहाँ पर दिखती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लाजमी पढ़िएगा, सही है। अच्छा, अब अगर हम वाई फ्रेम्स की तरफ चलें। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले फ्रेम्स लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके फ़ोन का साइज़ क्या है, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे फ्रेम लें, यहाँ पे आपके पास हर चीज़ का फ्रेम दिया होगा, फ़ोन की आपके पास दी होती है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टैबलेट में कुछ चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लाइक वेबसाइट, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर डेस्कटॉप में भी दिया गया, प्रेजेंटेशन में दिया गया वॉलपेपर, सोशल मीडिया भी मोस्टली यूज होता है। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम ऐप पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ट्विटर की या करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप फ़ोन की लेते हैं, ये अपडेट हुआ दोबारा से, मैं आईफोन 14 और 15 प्रो लेती होती हूँ मोस्टली, सही है। अच्छा, अब मैं इसमें अगर हम लोग करते हैं वो लॉगिन या हम साइन अप स्क्रीन का करते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ऐसे कोई पिक्चर आपके पास ड्रा की गई होती है सामने, जो आपकी मोस्टली वेबसाइट, सॉरी आपकी ऐप का एक कहने प्रमोशन पिक्चर होती है, सही है। तो इसको मैंने स्क्वायर में कर लिया। उसके बाद अब पिक्चर को शो करने के लिए हमें देखा था कि हम इसको ऐसे लाइन से ड्रॉ कर देते हैं।
इसको भी आप अच्छा, अब ये हम लिख लिया। ये अब हम हाइपरडायलिटी बना रहे हैं। मैं आपको हाइपरडायलिटी भी दिखाऊंगी कैसे बनता है, और अभी हम ये हाइपरडायलिटी भी देख रहे हैं। इसके बाद हम नीचे इसमें कुछ आइकन्स लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए, मैं यहाँ पे आइकन्स पहले मैं सर्च कर रही हूँ सारा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था आइकोनोग्राफी, बल्कि मैं आपको ये ग्रुप में भी सेंड करूंगी कौन कौन से आप में से कौन से आप इसको क्या कहते हैं, प्लगइन्स, आप कौन से प्लगइन से किस तरह का यूज कर सकते हैं। लाइक पिक्चर्स के लिए अलग होता है, इलस्ट्रेटर्स के लिए अलग होता है, मॉकअप्स के लिए अलग होता है। तो मैं आपको सारे जो इम्पोर्टेंट और जो फेमस प्लगइन है ना, वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फेसबुक का देखें तो दिस वन इज ऑलराइट, मैं इनको यहाँ पर अलाइन कर लूंगी। इसको आप देख, इसको 30 कर दिया है और इन दोनों को मैं 30 सही है। अच्छा, तो ये आप पहले आप इनकी अलाइनमेंट कर लें इस हिसाब से, फिर इसके बाद हम इसको जो है ना मजीद अलाइन करेंगे। अच्छा, ये देखिए, इन दोनों में हर गूगल में और फेसबुक में भी 16 का डिस्टेंस है, और मेल में और फेसबुक में भी, सही है। और ये है भी अलाइन। इसको हम मजीद अलाइन कर देंगे। एक मिनट देख लें कि सही लग रहा है। यहाँ से मैंने इसको अलाइन कर दिया, सही है। अब ये बिल्कुल ये ऑटो लेआउट हम मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे लिखे हैं अलाइनमेंट आपने किसी भी चीज़ की नहीं भूलनी है, आपने इसको साथ अलाइन कर देगा ना, सही है।
सही है। अच्छा अब ये देखिए ये अकाउंट सही हो गया। अब कर दें, एक हाई फिडेलिटी भी होता है, एक ये लो होता है, एक मिड भी होता है, ठीक है, लेकिन मिड को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आप नॉर्मली जो है वो लो और हाई को ही देखा जाता है। तो अगर ये मिड था, मैं आपको हाई को बता देती हूँ। इसमें अगर हम जी थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, हम इसे ऐसे ही देख लेते हैं। अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस कर दें कि आप इसमें लाइक ये बटन था, मैं इसमें ना बता देती हूँ एक जगह पर कि मैं इसका बटन ग्रीन रखने वाली हूँ। सही है, ठीक है। तो अब अच्छा ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ग्रीन होने वाला है, यहाँ पे मैंने कोई आइकन लगा दिया पिक्चर का कि यहाँ पे पिक्चर होगी या ऐसा कुछ, जिसमें आपको ये बता दिया जाए कि मतलब एक से नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास, एक जिसमें आपको सबसे कम बताया जाए या बस आपको एक बेसिक सा सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो वो मिड हो जाए, लो हो जाएगा। और जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, वक्त बस हाई होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एक्सप्लेन करते हैं। आप अगर उसको 3 वे में एक्सप्लेन करें, आप हो सकता है आप उसको 4 स्टेप्स में डिफाइन करें। जिस तरह अगर आप कोई मिड भी बना ले, तो वैसे ऐसे होता नहीं है, मोस्टली 2 में ही होता है। मिड बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इतना ऑब्वियसली किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो पहले लो भी बनाए, फिर मिड बनाए, फिर हाई बनाए, उसके बाद जाके वो फाइनल डिज़ाइन बनाए, फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग भी करे। सही है? तो ये होता है कि आप लो बनाएँ, जिस तरह मतलब कोई इसमें आपने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद आपने उसको थोड़ा-सा टेक्स्ट वगैरह उसमें ऐड कर दिए और कलर्स वगैरह थोड़ा डिफाइन कर दिया, या ऐसा करके, ठीक है? तो जो सबसे कम एक्सप्लेन होगा वो आपका स्लो होगा, जिसमें थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप। और कई बार ऐसे भी होता है आप सिर्फ एक फिर वायरफ्रेम बनाते हैं जिसमें आपने बिल्कुल सिंपल सा एक एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा यही वही बात हो गई ना कि देखिए जो वेबसाइट आपके पास फ़ोन में लॉगिन हो जाएँ या आपके पास फ़ोन में चल जाएँ, सिंपल अगर आप इसको सिंपल वर्डिंग में लेना कि जो वेबसाइट्स आप फ़ोन में चला सकें, फ़ोन में आप लॉगिन कर सकें, वो आपके पास वेब एप्स होती हैं, ठीक है? वो आपके पास वेब एप्स आपके पास ब्राउज़र पर चलती हैं। वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फ़ोन पर आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, चाहे वो प्ले स्टोर पर देखें, चाहे आप ब्राउज़र पर देखें। लेकिन कुछ जो है वो आपके पास ब्राउज़र पे अवेलेबल होंगी वेबसाइट्स, वो ही वो उपयोगी नहीं आती। लर्निंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी पूछिए। ये जो आप फिग्मा का ऐप है, मतलब ये जो आप जहाँ पे ये सारा परफॉर्म कर रही हैं, जी, तो जी। ये लैपटॉप में जब हम मतलब हम लैपटॉप पास कैसे हो, मतलब हम इसको लॉगिन कैसे, मतलब इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा? जी, जी, मैंने कल बताया था, आपने शायद कल का नहीं लिया सेशन। आप इसको सिंपल जी गूगल पर मैंने कल। जाकर सर्च करें। आप सिंपल गूगल पर सर्च करें, फिग्मा आपके पास खुल जाएगा और आप जाके उसको साइन अप करने आप अपने ईमेल के साथ या गूगल अकाउंट के साथ उसको साइन अप करें और वो सिंपल और यूज़ करें। कोई नहीं है। अच्छा ये ठीक है, सब थैंक यू अच्छा, सो मच। नो प्रॉब्लम। लैंडिंग पेज का फिर से बता दें कि सिंपल गूगल पेज और उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा देखिए, लैंडिंग पेज आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे माइंड में कोई वेबसाइट ही नहीं आ रही है। इधर आओ। जिनको मैडम की वॉइस नहीं आ रही, हो सकता है उनका नेट इशू होगा। अच्छा अब ये देखिए, मैंने ये दराज की वेबसाइट खोली है और ये मेरे पास
पेज सामने ये चीज़ खुली है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लैंडिंग पेज है जो आपके पास फ्रंट पेज पे खुले, जो लैंडिंग पेज होता है आपका, मतलब लैंडिंग पेज वो होता है जो आपके पास मेन स्क्रीन खुलती है, जो इसको आप लोग डिज़ाइनिंग फील्ड में तो हीरो पेज भी है, पर हर बंदे को समझाने के लिए मोस्टली जैसे क्या एक स्टैंडर्ड जो इसका नेम है वो लैंडिंग पेज है। मतलब आप इस पेज पर लैंड करते हैं, आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे तो आप डायरेक्ट इस पर लैंड करेंगे। तो जो आपके पास मेन स्क्रीन होगी वो लैंडिंग पेज होता है। तो क्वेश्चन है तो पूछने हैं, वरना हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं। आप लोगों का टास्क तो मैं आपके आज रात को चेक करके ग्रुप में आपको सेंड करूंगी, मतलब बता दूंगी। पर जिस पर आप लोगों ने पहले पर्सोना बनाया था जिस टॉपिक, उसी टॉपिक पर लोगों ने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट और यूजर बनाया था। अब आप उसी ऐप का बना उसी टॉपिक पर उसी ऐप का बना लें। लो और मिड दोनों बनाए ऑब्वियस जितनी मैक्सिमम 4 स्क्रीन, ठीक है। मैंने बना दिया। अब आप ये कहेंगे कि मैं का एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने बना दिया है, पर इसमें ऑब्वियस एक बार बनाएंगे तो आप 4 मिलकर तो आपने लिंक और पीडीएफ शेयर कर, मतलब एक चीज चाहिए। मैक्सिमम 4 स्क्रीन का हम लोगों ने वाइफ में बनाया है। लोगों ने पहले यूजर पर्सोना, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और यूजर फ्लो बनाया था। सही है। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि आप लोग जो है ना ज्यादातर जो है ना अपना टास्क उठा लेते हैं और भेज देते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट तो ना भेजा करे ना, खुद कुछ करे, कुछ सीख के करे, नहीं आता मैडम से पूछ ले, लेकिन इस तरह कॉपी पेस्ट ना भेजा करे। थैंक यू। जी मैं ग्रुप में हूँ, अभी सर ने जैसे बताया ग्रुप में हूँ। आप लोग ग्रुप में मुझे मेंशन करके पूछ लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके वो हो जाते हैं ना मैसेजेस, तो ऐसे मिस हो सकता है। आप लोग मुझे मेंशन करके क्वेश्चन पूछ लिया करें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग विदाउट हेजिटेशन पूछ लिया करें। लेकिन जैसे सर ने